सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह राजपूत, प्रधान रक्षक। सर क्या मामला हो गया जो अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हो रहा है ज़मीन को लेकर, क्या है इसकी पूरी सच्चाई? पूरी सच्चाई ये है भाई साहब कि ये ज़मीन सरकारी है और हार्ट पैड में दर्ज है ये ज़मीन हमारी। तो हमने पूर्व में जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था कि साहब हमारी ये ज़मीन है, इसको आप पैमाइश करा दीजिए ताकि ये ज़मीन जिसके नाम है उसके नाम हो जाए, काम हो जाए। तो उन्होंने टीम बना करके यहाँ से लेखपाल कानून के साथ भेजे, नप करवा दी। ज़मीन हम लोगों ने निकलवा ली। ज़मीन निकलवाने के बाद करीब फिर वहाँ हम लोगों ने निर्माण काम शुरू किया। तो जब से ये निर्माण कार्य हो रहा है तो जो ज़मीन कम से कम 4 से 6 लोगों ने ज़मीनों पे कब्जा किए थे। कौन कौन है वो? हैं गांव के लोग हैं कुछ बगल में जो है, और झांसी के कुछ भूमाफिया भी है। तो उन लोगों ने ये देखा कि ये जो है उन्होंने तरह तरह की प्रोपेगेंडा बनाया शुरुआत में ही कि जो वो कर सकते थे पूरी ताकत से, धनबल से बाहुबली लोग हैं। तो तब से उन्हें लगातार हमें परेशान कर रहे हैं ये लोग। फिर जब अब धीमे धीमे और भी सही होने लगी, चूँकि चुनाव पास में आ रहा है, जो हमारे विरोधी है, आपको पूर्व में भी जानकारी होगी, मेरे ऊपर कई मुकदमे लिख चुके हैं जी। और जिसकी जांच हुई ईमानदारी में तो हम सभी में निर्दोष साबित हुई है, हमें सब में हमें किसी भी मतलब में गलत नहीं पाया गया। तो अभी ये जो मामला है कि अभी इस साल बारिश भी ज़्यादा हुई, हम लोग यहाँ जब पुराव करा रहे थे तो एक बच्ची है, उसको जो है वो थोड़ी आदतन भी है, उन्हें कि गुप्ता जी ने उन्हें ज़मीन दी थी इन्हें आगे रखने के लिए, तो उन्हें भी परेशान किया, काफ़ी परेशान किया, ये सबको जानकारी में है। फिर उन्हें जाकर के अभी करीब काम चल रहा है 3-4 महीने से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को तो हाल होती है। और अगर जैसे मान लो किसी का घर का दरवाज़ा दब रहा है तो जब आप शुरू की ईंट रखेंगे तो तभी दिक्कत आएगी। लेकिन जब पूरी दीवार बन गई, हम आपको वीडियो देंगे, पूरी दीवार बन गई, जब आकर ये बच्ची आकर के उधर हमें गालियाँ दे रही, हमें पत्थर भी ईंटा भी मारा उन्होंने। लेकिन चूंकि महिला होने का फ़ायदा उठा रही थी, वो महिला से हम लोग उलझ भी नहीं सकते, हम तो अपने कानून में हाथ में रह के खाते। तो हमने अपने स्तर से फिर हमने अपने अधिकारियों को अवगत कराया और हम थाने में भी दी लिख के। तो अभी दीवार तो हालांकि बन गई, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ जो हमारा विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका होती है कि गांव में कुछ गलत ना होने दें, सत्ता को जागृत करना। लेकिन हमें जो विपक्ष मिला है वो नीच प्रवृत्ति का विपक्ष मिला है। इन लोगों ने मेरे ऊपर पूर्व में गैंग रेप का मुकदमा लिखाया था, इसका मेरे पास फिर जिसने खुद उजागर किया था कि मैंने लिखाया, लेकिन वो हम बचे, उसमें हम बचे। क्या ये संभव है कि एक खास भाई, एक खास भतीजा किसी बच्चे किसी के साथ गलत कर सके? ये तो संभव है नहीं, इतना भी दूषित नहीं हुआ वातावरण। तो जब जाकर के इन्होंने किया, वो तो चल रहा है, तो नेता नगरी है, चलने चाहिए। तो अभी वही व्यक्ति संतोष राजपूत उसको लिए घूम रहा है और हमें ये आशंका भी है कि ये उसके साथ, क्योंकि जो बच्चे कह रहे कि हम नहीं मरेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब दुर्घटना हो सकता है ये करें और नाम मिला है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से एक निवेदन है कि कुछ भी हो, देखिए गलत तो हम होने नहीं देंगे ना। अब चूँकि सरकारी ज़मीन है तो ऐसे तो हम ऐसे का कैसे भी नहीं लेने देंगे, पर जब तक हम प्रधान हैं तो हम एक इन ज़मीन पे कब्जा नहीं करने देंगे किसी को। चूँकि गरीब आदमी है कोई है तो उसको विधिवत रूप में पट्टा करा ले, अपना जो भी है करा ले। तो इन्होंने क्या है कि ये जो लड़की को जो है, इसके घर में जब बारिश हुई तो पानी चला गया था, तो उस समय हमारे अधिकारी भी आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे। तो उन्हें देखा था, तो उन्होंने कहा दीवानी के आसपास दीवार बना दो। और अगर इन्हें दीवार बनाने से अगर प्रॉब्लम होती तो शुरुआत में होनी चाहिए थी कि इनका दरवाजे बंद हो रहा है। तो जब आप समझ लो पूरी दीवार बन गई तब जाकर के उधम करना, तो ये संदेह के घेरे में आते ही आता है। और मैं गालियाँ देना, जबकि चूँकि वो रिश्ते में हमारी भतीजी लगती है। हाँ बिल्कुल घर से घर लगा हुआ है, हमारे भाई साहब हैं, उनके साले साहब की बिटिया है, ये लोग यहाँ के रहने लगे थे। लेकिन चूँकि आदमी, अब हो सकता है कि पैसे की चीज़ बहुत बड़ी थी, हम ये नहीं कह सकते कि किसने, लेकिन ये सत्यता है कि इनके पीछे संतोष राजपूत, पूर्व प्रधान अशोक मिश्रा और सुरेश लोधी, ये लोग सारे लोग लगे हुए हैं। और ये लोग उसको बड़ी गंभीर घटना भी करेंगे। ये लोग बहुत नीच लोग हैं। इन्होंने एक हत्या कराई थी बहुत पहले, तो उसमें कुछ निर्दोष लोगों को फंसा दिया था। पूरे गांव को पता है, बहुत गंदे टाइप के लोग हैं। तो मेरा प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है, कोई भी काम हो जाए इसमें नाम आए प्रधान के, तो सही जांच हो, फिर उसके बाद अगर हम गलत हैं तो हमें 100 बार सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो घटनाक्रम चल रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपने पुलिस को जानकारी दी इसकी? बिना भाई साहब, वो रोजाना उधम करने आ रही थी, वो बनाने नहीं दे रही थी, तो बिना पुलिस के तो बन ही नहीं पाती। तो हमने थाने में एप्लीकेशन दी थी जी, साहब आए थे, बनवा दी दीवार तो बन गई है, कोई नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं?
हम कुछ नहीं चाहते हैं कि देखिए हम तो वैसे भी पहले भी कुछ नहीं चाह रहे थे भाई, बस ये है कि हम किसी को गलत नहीं करने देंगे, इतना सी बात है। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका इस पूरे प्रकरण को लेकर? पूरे प्रकरण को लेकर यही है कि हमारा कहना ये है कि जब कोई अच्छा काम करें, देखो हम जो काम कर रहे हैं गांव का विकास कर रहे हैं, और लोग अगर गांव के विकास को अगर बाधक बनते हैं तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। तो यही है माता जी, हम आपके चैनल को बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जैसे छोटे व्यक्ति की आपने आवाज़ उठाई, इस बात के लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार।